यह अधिनियम क्यों बना, हमने बताया। इस अधिनियम के बनने के पीछे बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं था। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है तुम्हारा 1927 का साइमन कमीशन। बता चुके हैं, क्योंकि साइमन कमीशन ने बोला कि भारतीयों में औकात ही नहीं है कि वो अपना संविधान बना सके। तुरंत एक साल के बाद 1928 में एक रिपोर्ट आया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते थे, मोतीलाल नेहरू ने बनाया। फिर बाबा मतलब महात्मा गांधी, गांधी ने एक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो चला। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। 30, 31, 32। इतना बड़ा कारण सब था तुम्हारा इस अधिनियम के बनने का। और इसलिए हम पहला लाइन जो लिखवाए थे कि अभी तक जितना बना था अधिनियम, सबसे लंबा अधिनियम 1935 का अधिनियम था। उसमें बहुत कुछ प्रोविजन किया गया है। तो पहला, दूसरा लाइन लिखना, दूसरा लाइन लिखना, लिखो बाबा। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गई। इस अधिनियम के तहत आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आज जिसको आरबीआई कहते हो, भारत का केंद्रीय बैंक है ना आरबीआई। पैसा कौन छापता है, कौन बैंक? आरबीआई छापता है। ये सेंट्रल बैंक है तुम्हारा इंडिया का। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक एक्ट बना था 1934 में। इस एक्ट को कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। लेकिन ये एक्ट जो लागू हुआ वो किस अधिनियम में लागू हुआ? 1935 के अधिनियम में लागू हुआ। तो यदि तुमसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत बना, तो कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट ना, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय यानी इसको इंग्लिश में कहता है फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना गई।
गई। और यही संघीय न्यायालय जो है वो बाद में आजादी के बाद, पहले इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था, अब वही फेडरल कोर्ट, अब इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कौन सा कोर्ट कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो यदि पूछे तो वो एग्जामिनर कैसे फंसाएगा तुमको बेटा, एग्जामिनर की तरह सोचेगा तो। हमको यदि क्वेश्चन सेट करने के लिए दे तो हम यही बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, जबकि इसमें तो फेडरल कोर्ट है ना। और यही फेडरल कोर्ट बाद में जाकर के आजादी के बाद इस फेडरल कोर्ट का नाम बदल जाता है और इसी फेडरल कोर्ट का नाम क्या हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो भारत का जो भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ आ रहा है? तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट। चौथा ना हो, एगो लिखवाए थे ना उस दिन। अच्छा ठीक है, जैसा हो लिखना। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत प्रांतों में, प्रांतों में, प्रांतों में, प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। हायरार्ची, डुअल सिस्टम, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919, अब देखो यदि तुमसे पूछे कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में, प्रांत का मतलब यहाँ पे बेटा जिसको आजकल राज्य कहते हो ना, बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य हुआ एज लाइक तमिलनाडु, कर्नाटक, सब क्या है? झारखंड क्या है? एक राज्य है। लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में राज्य कहना सही नहीं है। बिहार एक राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। क्या है? प्रांत है। यूपी एक प्रांत है और उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोविंसेस। क्या कहा जाता है? प्रोविंसेस। 1919 के अधिनियम में तो द्वैध शासन, तुमसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था, तब आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। मारो दूध थाप, लागू किया गया था ना। और यदि तुमसे पूछे कि अंत किया गया तो अंत कब किया गया था? 1935। इसमें क्या लिखा गया? अंत्य न है, हो समाप्त। अंत का मतलब समाप्त न हुआ, अंत हो गया इसका जीवन, समाप्त हो गया इसका जीवन, इसका मतलब मर गया। अंत और समाप्त में अंतर होता है क्या? कोई भांग खाते हो? मार दबो दोनों वहीं निकल ले। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब, किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्यों किया गया? तो क्वेश्चन ये आता है। अंग्रेज बड़ी तेज था। अंग्रेज सोचा कि भारत अब शांत नहीं रहने वाला है, भारत का जितना भी नेता है मारेगा हमको। और भारतीय नेता जो है वो प्रांतों में बोल रहा है कि द्वैध शासन का मतलब ये हो गया कि एक आरक्षित होता था और एक संरक्षित होता था, यानी एक हस्तांतरित होता था। आरक्षित विषय में वो विषय रखा जाता था जिसमें तुम्हारा अंग्रेजों का दबदबा हुआ करता था,
और हस्तांतरित विषय में वो विषय रखा जाता था जिसमें पैसा वैसा का बातें नहीं होता था। हेल्थ, शिक्षा, इस सब में पैसा खर्चे नहीं करता था अंग्रेज। तो इसमें इसको भारत को दे दिया। जिसमें पैसा नहीं है उसमें बोला कि भारत को तुम ले लो। लेकिन जिसमें पैसा था बजट में, वो अंग्रेज अपने पास रखा। जैसे रक्षा पे ज्यादा पैसा व्यय करता था तुम्हारा अंग्रेज, तो आरक्षित में रखा और उसमें अंग्रेजों का दबदबा था। भारतीय नेता बोलने लगा अब आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषय में अब भारतीयों को पावर दो, अंग्रेज का एक भी पावर नहीं रहेगा। अला तुम लोग बड़ी तेज है, पैसा वाला पावर अपने पास ले लिया, और जो पैसा नहीं है, जिसमें कम पैसा है, वो भारतीयों को दे दिया, जबकि पैसा भारत का है और भारत को यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। हटो। तो 1935 के अधिनियम में यह कह दिया गया कि अब जो है राज्य का जो मालिक होगा वो भारत के ही लोग होगा। हाँ, गवर्नर जनरल रहेगा, गवर्नर रहेगा वो अंग्रेजी, लेकिन काम कैसे होगा, किसमें कितना पैसा खर्चा होगा, अब इसका निर्णय भारत खुद लेगा। और प्रांत में तो द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में शुरुआत कर दिया गया। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की बात की। शुरुआत इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट क्या पॉइंट होगा? ना, प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। ऑटोनोमस, स्वायत्तता का मतलब ऑटोनोमस, स्वायत्तता दे दिया गया, स्वायत्तता दे दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। क्लियर है? स्वायत्तता का मतलब यही हुआ, अभी हम बताए ना कि अब राज्य में जो कानून बन रहा है, भारत बोल रहा है कि उसमें अंग्रेज 1% भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्र के लेवल पे तुम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे अब किसमें कितना पैसा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो सब करने का अधिकार भारत को दे दो, भारत के लोगों को दे दो। और अंग्रेज का मजबूरी है मानना। अंग्रेजों ने बोला चलो ठीक है, दे देते हैं। तो अब, और यही है, इसी जो अधिनियम बना था ना, और इसी के 2 साल के बाद 1937 में विधानसभाओं में जितना जितना प्रांत में सरकार बना था, जिसमें बिहार में भी चुनाव हुआ था 1937 में, और मोहम्मद यूनुस नाम का एक बंदा था जो बिहार का पहला सीएम बना। उस समय सीएम को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज प्रधानमंत्री केंद्र वाले को कहते हैं ना, और राज्य वाले को मुख्यमंत्री कहते हैं। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और बिहार का पहला प्रधानमंत्री बना मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस वाले ने पूरा हंगामा हो हल्ला किया, मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना पड़ा, और बिहार का जो पहला सीएम बना वो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, वो बना श्री कृष्ण सिंह। कौन बना? श्री कृष्ण सिंह। शेखपुरा का नाम जान रहे हो ना? शेखपुरा, बरबीघा, वहीं पे एक गांव का नाम है, वहीं से थे श्री कृष्ण सिंह। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत
इस अधिनियम के तहत महिलाओं 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 मजदूर वर्ग मजदूर वर्ग मजदूर वर्ग महिलाओं मजदूर वर्ग आदि के लिए आदि के लिए आदि के लिए पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन दिया गया दिया गया दिया गया। और पृथक निर्वाचन हम समझा चुके हैं। अब देखो, अभी तक तोड़ रहा था तुम्हारा किसमें, अभी तक धर्म में तोड़ रहा है, अब जाति में तोड़ रहा है, अब लिंग में तोड़ रहा है। महिलाएं खड़ा होगी तो महिलाएं सिर्फ वोट देगी। अब ऐसा नियम लागू कर रहा है अंग्रेज, कितना तोड़ रहा है भारत को, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं भारत को। और हम लोग इसका बदला लेंगे आगे वाला जो एक्ट पढ़ेंगे उसमें। ये अधिनियम तुम्हारा समाप्त होता है। तो इस अधिनियम में कितना पॉइंट हुआ, और इस अधिनियम में स्टार मार लो बेटा, इस अधिनियम में स्टार मार लो, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस अधिनियम में स्टार मारो, इस अधिनियम में स्टार मारो। पहला क्या था इस अधिनियम का पॉइंट, कॉपी पे देखो और सब बोलो, मेरे मुंह में देख, कॉपी देख। पहला क्या था, दूसरा पॉइंट कौन सा न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो बाद में क्या नाम से विख्यात हुआ, सुप्रीम कोर्ट के नाम से विख्यात हुआ। तीसरा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया, ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 का अधिनियम बना। और एक इस अधिनियम में एक चीज और जोड़ा गया कि अंग्रेज अगले 100 साल तक के लिए भारत को गुलाम बना के रखेगा। अगले कितने साल, 100 साल। अधिनियम कब बना था, 1935 में। आज क्या चल रहा है, 2023। 1935 प्लस 100 करोगे तो 2035 हुआ ना। यदि वही चीज रहता तो आज भी हम लोग क्या रहते हैं, गुलाम रहते हैं। देखो उसका कितना बड़ा सोच था कि अगले 100 साल तक फिर भारत को गुलाम बना के रखना है। ये चला ही नहीं अंग्रेजों का। इसका ना चलने का पीछे कारण है, 1939 में विश्व में फिर से एक महायुद्ध की शुरुआत होती है। अब मेरे बात को सुनो, जर्मनी का नाम सुने होंगे, जर्मनी एक देश है, और इस युद्ध की शुरुआत फिर जर्मनी ने ही की। 1 सितंबर 1939 को इस युद्ध की शुरुआत होती है। अंग्रेज को यह बात पता था कि हम जो है यदि जर्मनी से लड़ते हैं तो अपने सेना के बदौलत नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और वो जीत नहीं सकता है। अंग्रेज को मदद चाहिए भारतीय सेना का। 1 सितंबर 1939 को युद्ध की शुरुआत होती है और 3 सितंबर यानी 2 दिन के बाद 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड से एक फरमान जारी होता है। इंग्लैंड जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा है और वो उसका जो सिपाही होगा वो भारतीय आर्मी ही होगा। भारतीय नेता को जैसे ये बात पता चला कि अंग्रेजों ने भारतीय आर्मी को, इंडियन आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया है, भारतीय नेता ने इसका जम करके विरोध किया। और 1937 में जो अभी हम बताए थे कि चुनाव हुआ था और जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, 11 प्रांत में टोटली चुनाव हुआ था, 8 प्रांत में लगभग कांग्रेस का सरकार बना था।
जहां जहां सरकार बना, जिसमें बिहार भी एक था, जहां जहां सरकार बना गांधी जी ने बोला कि सब इस्तीफा दे दो, सरकार ही गिरा दो। सरकार गिर गया। जैसे ही सरकार गिरा, और यही गिरने के वजह से मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के नाम से मनाया था, ताकि कांग्रेस का वर्चस्व यहां से हटे। सरकार गिर गया। अब बाबा ये चाह रहे हैं कि हम लोग अब फिर से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फिर एक आंदोलन खड़ा करें। डेट 8 अगस्त 1942। कौन सा डेट है? 8 अगस्त 1942। हर शहर का ना एक फेमस मैदान होता है। जैसे पटना का गांधी मैदान फेमस है, वैसे ही दिल्ली का रामलीला मैदान फेमस है। हर जगह का एक मैदान फेमस होता है। मुंबई का एक मैदान फेमस है, ग्वालियर टैंक। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने पूरे भारत को बोला कि आओ, सब मिल करके आओ, और हम तुमको एक मंत्र देंगे, और उस मंत्र को तुम लोग को अपने दिलो दिमाग में इस तरह बैठाना है कि हम लोग आजाद हो जाएंगे। पूरा भारत सोचा कि बाबा कौन सा मंत्र देंगे, जाते हैं देखते हैं। पूरा ग्वालियर टैंक मैदान जो है वो भरा पूरा है, और बाबा ने एक मंत्र दिया। और कई बार ये मंत्र से क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था, करो या मरो, डू और डाई। ये मंत्र बाबा ने दिया था, और यहां से एक आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में, और वो आंदोलन बाद में कहलाया भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो किसको कह रहा है? अंग्रेजों को कह रहा है कि अब भारत छोड़ दो। और जो भारतीय उस मैदान में बाबा का इस मंत्र सुनने के लिए गया था, बोला या तो इस बार कर लो, करने का मतलब या तो इस बार आजादी पालो, नहीं तो मर जाओ। बहुत दिन हम लोग गुलामी के जंजीर में भटके रहे हैं, अब हम लोग को बंधना नहीं है, अब हम लोग को आजाद होना है। पूरा भारत जो है बाबा के साथ खड़ा हो गया, और इस मंत्र को कुछ इस प्रकार अपने दिलो दिमाग में लेके गया। इसका कारण यस हाँ, किससे चाबी? सबको बांध दो तब मारो, ऐसे नहीं मारो, बांध के मारो। बाबा का ये मंत्र पूरा भारत अपने अंदर ले चुका है। 8 अगस्त का घटना है, अंग्रेज डर गया। अंग्रेज को लगा कि लगता है बाबा अब अपने आप पे आ गए और पक्का पूरा भारत देगा तहलका मचा। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, 0 आवर। और 9 अगस्त को पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े नेता था, बोला सबको पकड़ लो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। 9 अगस्त को सारे बड़े बड़े नेता को पकड़ लिया गया। पटना भी कम नहीं था। अशोक राजपथ में राजेंद्र बाबू को उठा लिया, चल उठ। थोड़ा दूर कुछ आगे गया तो जयप्रकाश नारायण को उठा लिया गया। सबको जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेज को लगा कि लीडरे को उठा लेगा तो आंदोलन होगा नहीं, लेकिन उसको पता कहां था कि बाबा का ये जो मंत्र है वो किस इस प्रकार छाया हुआ है भारतीयों के दिमाग पे कि बाबा भले अंदर हो लेकिन शांत रहने वाला नहीं है। बाबा ने तो बोला कि ये आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, मार काट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खतरनाक मार काट वाला आंदोलन हुआ। बाबा पकड़ा गया, अंदर में है, कौन जाने की कौन मार रहा है नहीं मार रहा है। बोला कि बाबा का आंदोलन छेड़ो, लेकिन बाबा का सोच इस बार हटा दो। एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दो, एक गाल में मारे तो तुम 20 गाल में मारो, अब भयंकर रूप से मारो। पूरा भारत तहलका मचेले है। एक मिशन भेजा गया तुरंत। स्टैफर्ड क्रिप्स नाम का एक बंदा था जो कैबिनेट में था लंदन में, उसके अध्यक्षता में 1942 में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। ये भी एग्जाम में पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया।
वहां की सरकार क्रिप्स मिशन को इसीलिए भेजा था कि तुमको जाना है और किसी भी तरह भारतीय आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दो। क्या है कि पता है, ये वो ऐसा पगला है ना जो सबको नागिन के तरह नाच नचा रहा है, और उस बंदे को हम लोग आज हिटलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिटलर। आज भी कोई बदमाशी करता है तो बोलता अपने आप को हिटलर समझता है। वर्ड आता है ना, इतना खतरनाक बंदा था वो बेटा। एक बंदा पूरा यूरोप को डरा के रखा है, फट रहा है फ्रांस का, अंग्रेजों का, सबका। ब्रिटेन बोल रहा है कि लो क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आता है, सब कुछ छोड़ दिया गया बाद में, गांधी गांधी जी सब कुछ छोड़ दिया गया। क्रिप्स मिशन का एक ही एम था कि किसी भी तरह भारतीय आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करवाना है। भारतीय नेता से किसी भी तरह भारतीय नेता को मनाओ और बोलो भारतीय आर्मी को साथ देगा। बाबा के पास गया, बाबा को बोला कि भारतीय आर्मी को बोलिए, आप बोलिए कि इसमें साथ दे अंग्रेजों का। बोला कि बदले में हमको क्या मिलेगा? हम बोल दिए, चलो हम बोल दिए, लेकिन बदले में हमको आज़ादी दोगे? बोला क्या बात कर रहे हो, आज़ादी कैसे दे दे? तो बोला तुम क्या बात कर रहे हो, तो आदमी कैसे दे दे, भागो यहां से, नहीं देंगे। बोला डोमिनियन स्टेट देते हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया कि मान के चलो एक राज्य है। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये एक राज्य है, और इस राज्य का एक बाहरी पावर हुआ और एक आंतरिक पावर हुआ। जैसे मोबाइल में रैम और रोम होता है ना, सेम। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया कि आंतरिक पावर तो यहाँ के रहने वाले लोग को मिलेगा, लेकिन बाहरी पावर यहाँ के रहने वाले लोग को नहीं मिलेगा। गांधी बोला बुर्बक समझ रखा है का हमको? तो डोमिनियन स्टेट तो हम 1928 में मांग रहे थे, अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंदर वाला भी पावर भारतीय के पास होना चाहिए और बाहर वाला भी पावर भारतीयों के पास होना चाहिए। बोला ये नहीं हो पाएगा। तो बोला हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ निकलो, नहीं देंगे साथ। कांग्रेस ने पूरा मना कर दिया। मुस्लिम लीग, और ये यही दौर है जो पाकिस्तान का मांग उठ रहा है। वी वांट पाकिस्तान। जिन्ना के पास गया मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मुस्लिम का जो लीडर था भारत में वो मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना के पास गया, बोला कि किसी भी तरह भारतीय आर्मी को इसमें साथ दिलवाओ ना। बोला कि मेरे लिए क्या किया है तुम? बोला तुम भी तो भारत के हो। बोला पागल हो क्या तुम? पाकिस्तान का दिए हो, मैं पाकिस्तान का मांग करो, देखो हम तुम्हारा साथ देंगे। बोला ये तो नहीं होगा। बोला हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्रिप्स मिशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद लॉर्ड बेवेल जो था उस समय भारत का वाइसराय था। बेवेल योजना आया 1945, 46, 45। बेवेल योजना भी सेम ऐसे ही बनाया गया था। लॉर्ड बेवेल बनाया था इस योजना को, इसलिए इस योजना को बेवेल योजना बोल दिया गया। वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में इंग्लैंड में सरकार गिरती है, एक नया प्रधानमंत्री बनता है, और उसने फरवरी 1947 में एक चीज बोला, और ये चीज बोला कि अब भारत को आजाद कर दो। भाई साहब, जैसे ये बात पता चला कि अब अंग्रेज भारत को छोड़ने वाला है, कि खुशी के मारे सब तगड़ा। और बाद में एक अधिनियम बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और वही अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखो, एक हेडिंग दो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 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 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पहला प्रोविजन लिखो, लिखना पहला प्रोविजन। इस अधिनियम में, इस अधिनियम में
भारत को इस अधिनियम में भारत को इस अधिनियम में भारत को आजाद करने की बात कही गई, आजाद करने की बात कही गई तथा ब्रिटिश राज को ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत वाइसराय के पद को इस अधिनियम के तहत वाइसराय के पद को वही वाइसराय जो 1858 में बना था पद, याद आ रहा है? एक्ट पढ़ा चुके हैं ना 1858 का, उसमें लिखाए थे ना कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वाइसराय कहा जाने लगा था, वही वाइसराय। तो इस अधिनियम के तहत वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारत दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत दो भागों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, याद है कि नहीं? एक दिन पहले वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो पूर्ण रूप से हटा था वो 14 अगस्त 1947 को वो लोग अपना आज़ादी मनाया, और हम लोग अपना आज़ादी कब मनाए? 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं? समझ आ रहा है? इस पॉइंट के साथ तुम्हारा जो अधिनियम वाला टॉपिक था वो समाप्त होता है, और एक नया हेडिंग दे देना, हेडिंग दे के बस छोड़ दो, उसको पढ़ेंगे हम लोग कल। हेडिंग लिखना कांग्रेस, हेडिंग देना कांग्रेस, हेडिंग देना कांग्रेस। हेडिंग देना कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक है, दे दिया? अब इसकी हम लोग पढ़ेंगे कल, और क्लास कोई मिस मत करना। कांग्रेस ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे पक्का है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? चलो ठीक है।